हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट इंश्योरेंस में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, भारत में बीमा का कैसे उद्भव हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भारत में इंश्योरेंस का कैसे हुआ, अगर इसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसका कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है। घटनाएं घटित होती चली गई और इसका उद्भव और विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। ये बात भी निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसमें बीमा में समुद्री बीमा कह दें, अग्नि बीमा कह दें, ये इंग्लैंड से आया हुआ है। प्रारंभ में जो भी कंपनियां आईं वो इंग्लैंड से या विदेशों से ही भारत में अपने कार्य करने के लिए इंश्योरेंस के क्षेत्र में प्रवेश किया। बीमा के विकास को समझते हुए हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि प्रारंभ में सबसे अधिक बीमा का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो समुद्री बीमा या मैरीन इंश्योरेंस था, क्योंकि अधिकतर कारोबार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो समुद्री यातायात के थ्रू होता था। इस कारण से और उसमें जोखिम और असुरक्षा बहुत अधिक विद्यमान रहती थी। इसलिए जो मैरीन इंश्योरेंस था ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक क्षेत्र माना जाता था। और भारत में 1850 में तीन घटनाओं के माध्यम से भारत में अपने इसके विकास को समझने का प्रयास करेंगे। 1850 जब प्रथम भारतीय कंपनी साधारण बीमा में स्थापित की गई। दूसरा, 1903 भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम बनाया गया। और तीसरा 1907 जिसमें एक कंपनी स्थापित मुंबई में की गई जिसे इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहा गया, जिसने अग्नि बीमा में कार्य प्रारंभ किया। तो ये तीन घटनाएं 1850 कह दें, दूसरा इसमें हम कह दें 1903 की घटना, और तीसरा 1907। 1850 में प्रथम कंपनी की स्थापना, 1903 में समुद्री बीमा अधिनियम का निर्माण, और 1907 में एक ऐसी कंपनी बनाएगी जिसने अग्नि बीमा फायर इंश्योरेंस में कार्य प्रारंभ किया। और एक चौथी घटना अगर देखें तो सबसे बड़ी घटना 1938 में 1938 में हुई कि इसमें भारतीय बीमा अधिनियम या आपने कहते भारत में बीमा अधिनियम का निर्माण किया गया और इसके माध्यम से विभिन्न बीमा संबंधी गतिविधियों को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद छोटे छोटे परिवर्तन होते चले गए। हम कह दें इसमें 1950 में संशोधन हुए बीमा अधिनियम में, 1956, उसके बाद 1957 में एक साधारण बीमा परिषद की स्थापना हुई और 1968 में साधारण बीमा में दोबारा संशोधन करते हुए इस पर अधिक सामाजिक नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया गया, संशोधन किए गए। सबसे बड़ी घटना बीमा के इतिहास में अपने जो कह दें वो हुई 1971 में। 1971 जिसमें भारत में साधारण बीमा व्यवसाय का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 107 संस्थाओं का इसका राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया, और जिसमें अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और अन्य प्रकार की बीमा संबंधी अनेक कंपनियां थी, और इनको अधिकृत कर एक भारतीय साधारण निगम और इसकी 4 सहायक कंपनियां बनाकर इस व्यापार को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर में कॉरपोरेशन बनाकर एक निगम बनाया गया जिसको कहा गया जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय साधारण बीमा निगम। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में 4 बीमा कंपनियों को भी बनाया गया, जिसमें प्रमुख कंपनियां जो है वर्तमान समय में भी कार्यरत हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस प्रकार एक कारपोरेशन और 4 कंपनियां, कारपोरेशन जो मैंने आपको बताया कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और
4 इसकी सहायक कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसके पश्चात 20वीं सदी के अंत में कह दें और 21वीं सदी के आते आते जो निजी क्षेत्र में अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस एरियाज़ में विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। पहले इसको बंद किया गया था स्टार्टिंग में, अब इनको दोबारा निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके साथ साथ जो बड़ी घटना हुई 2003 में, इन्होंने क्या किया, जो साधारण बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम बनाया गया था और उसकी 4 सहायक कंपनियां थी, इनको पृथक कर दिया गया और अब ये कंपनियां सहायक कंपनियों में न होकर स्वतंत्र कंपनी रूप में अपना व्यवसाय करने लगी। आइए अब देखते हैं भारत में लाइफ इंश्योरेंस बीमा, जीवन बीमा का विकास किस प्रकार हुआ। तो 1818 में सर्वप्रथम अपने कह दें कि जैसा पहले कहा था कि भारत में जीवन बीमा दूसरी कंपनियों की तरह इंग्लैंड से ही आया, जैसे समुद्री बीमा या फायर बीमा आया, उसी तरह जीवन बीमा इंग्लैंड से आया। 1818 में सर्वप्रथम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये स्थापित की गई कोलकाता में। इसके पश्चात इसमें 1823 में, 1871, 1871 में और उसके बाद 1912 में काफ़ी बीमा क्षेत्र में परिवर्तन किए गए, इसमें नियमों में परिवर्तन किया गया। सबसे बड़ा परिवर्तन 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय में किया गया, जिसमें लगभग 245 भारतीय और विदेशी जीवन बीमा कर्ताओं और कंपनियों को राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर लिया गया और इनका राष्ट्रीयकरण करके एक निगम की स्थापना की गई, जिसको भारतीय जीवन बीमा निगम कहा गया, अर्थात जिसके अंतर्गत, जिसके अधीन सभी बीमा संबंधी गतिविधियों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पब्लिक सेक्टर में एक कारपोरेशन बना दिया गया, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहें कि भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी जो चारों कंपनियां मैंने बताई, ये वर्तमान समय में बीमा के क्षेत्र में और कुछ प्राचीन से देखें कुछ समय पहले से लगातार कार्यरत रही, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमा सुविधाओं को दिया जाने लगा, जिसके अंतर्गत अपने कह दें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस कह दें, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कह दें या बीमारी बीमा कह दें, वाहन बीमा, व्हीकल इंश्योरेंस, विश्वसनीयता बीमा, गारंटी इंश्योरेंस कह दें, पशु बीमा, अपराध बीमा, इंजीनियरिंग बीमा, चोरी डकैती बीमा, वैधानिक दायित्व, लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस, वायुयान बीमा आदि प्रकार की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाने लगी। और बीमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी घटना रिसेंटली हुई, जिसमें फसल बीमा योजना को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों की जो फसल है उसको सुरक्षित करने के लिए बीमा के क्षेत्र में लाया गया, ताकि इसके किसी प्रकार की हानि होने पर कुछ निर्धारित शर्तों और नियमों के अंतर्गत उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड जिसका नाम रखा गया और जिसके माध्यम से फसल बीमा की गतिविधियों को किसानों के लिए सुविधा देने का संकल्प लिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये था इंश्योरेंस का उद्भव एवं विकास या ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस। थैंक्स, धन्यवाद।